हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के 18 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। तो बच्चों, हम 19 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो राइट डाउन द 19th क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज, चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए हम बड़े आराम से कर रहे हैं। बस आपको लिख के देखना है, प्रैक्टिस करनी है। So these questions are really very important question. Let the ratio of arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers a and b m is to n. To show that we have to prove that a is to b is equal to m plus under root m square minus n square is to m minus under root m square minus n square। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं आपको, तो बड़े आराम से करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से लेंथी है, बस और कुछ नहीं है। तो रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of two positive numbers a and b. So it is given that ratio of arithmetic mean of two numbers. तो बच्चों, arithmetic mean क्या होता है हम बता चुके हैं। दो नंबर्स में arithmetic mean होता है a plus b by 2। एंड geometric mean क्या होता है दो पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट ab अंडर रूट ऑफ ab। तो अकॉर्डिंग टू given that arithmetic mean divided by geometric mean, ratio of this and this is m is to n। ये हमें गिवन है बच्चों। तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी है a plus b by 2 डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ab। इट इज इक्वल टू m ओवर n। तो बच्चों, ये अरिथमेटिक मीन के नीचे ज्योमेट्रिक मीन है, तो 2 यहाँ पे चल जाएगा, ये a plus b ओवर ऐसे बन जाएगा। तो आप अंडर रूट ab को अकेले का अंडर रूट लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हो, जहां एक पॉजिटिव हो, तो अंडर रूट अकेले का लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा m ओवर n। तो बच्चों, तो फिर हम लिखेंगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है बच्चों, ये 10th में पढ़ा था। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो बच्चों कंपोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे क्या आएगा न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसी तरह से ये हम बता चुके हैं अब आपको ऑलरेडी। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है a प्लस बी, प्लस डिनोमिनेटर कौन है a नंबर, नीचे क्या है न्यूमिनेटर कौन है a प्लस बी माइनस डिनोमिनेटर। तो दिस इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर दो रेशियोज इक्वल है तो हम कह सकते हैं न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर लिख दो और नीचे न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम वे राइट हैंड साइड पे m प्लस n, अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये रेशियो भी इक्वल होती है। तो बच्चों, आप a को लिख सकते हैं अंडर रूट a का होल स्क्वायर, हम ये भी बता चुके हैं आपको। a को लिख सकते हैं अंडर रूट a का स्क्वायर, इसी तरह b को लिख सकते हैं अंडर रूट b का होल स्क्वायर। तो बच्चों, अगर आप a को अंडर रूट a का होल स्क्वायर लिखोगे, b को अंडर रूट b का होल स्क्वायर लिखोगे, तो बच्चों ये आपके पास अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर बन गया। चेक करिए, a प्लस b का होल स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर इज व्हाट a, कवर हो गया, अंडर रूट b स्क्वायर इज व्हाट b, कवर हो गया, 2ab 2 अंडर रूट a 2 अंडर रूट ये बन गया। इसी तरह से नीचे बन जाएगा कुछ ऐसा, तो यहाँ पे बन जाएगा m प्लस n m माइनस n। तो बच्चों, जो स्क्वायर है आप इसको होल स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, इकट्ठा स्क्वायर भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम स्क्वायर खत्म करेंगे, हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे आपका अंडर रूट आ जाएगा। तो इधर अंडर रूट आएगा, जब स्क्वायर खत्म करोगे अंडर रूट आएगा, फिर मैंने अंडर रूट दोनों का अलग अलग लिख दिया। क्लियर हो गया सबको? पहले मैंने स्क्वायर अलग अलग था, फिर इकट्ठा होल स्क्वायर लिख दिया, फिर जब स्क्वायर खत्म किया तो अंडर रूट सब दोनों का इकट्ठा आ गया, फिर मैंने दोनों का अंडर रूट अलग अलग लिख दिया। तो बच्चों, हमें तो a ओवर b पे पहुंचना है, हमें a ओवर b पे पहुंचना है। तो लिखिए अगेन
फिर से अप्लाई कंपोनेंडो, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो वो क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर फिर लगा दीजिए। तो वी हैव न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका अंडर रूट बी। तो नीचे क्या आएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बच्चों न्यूमरेटर माइनस, जब इसको माइनस करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस साइन चेंज हो जाएंगे। दिस प्लस दिस ऊपर लिखा और दिस माइनस, जब माइनस करोगे नीचे वाली टर्म तो ये माइनस को हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे क्या है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो बच्चों ये रूट बी से रूट बी कट गया, रूट ए से रूट ए कट गया। तो 2 टाइम्स रूट ए ओवर 2 टाइम्स रूट बी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, a ओवर b। ओके, सो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। रीजन क्या है, हमें रूट a का स्क्वायर a मिल गया, रूट b का स्क्वायर b मिल गया। तो बच्चों यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। फाइन। तो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर जैसे ही खोलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो आंसर पे पहुंचते हैं। देखिए बच्चों, तो देयरफॉर a ओवर b, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर 2ab लगाओगे बच्चों, 2 टाइम्स a इंटू बी। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों अगर मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट दोनों का इकट्ठा हो जाएगा। तो m प्लस n, m माइनस n आइडेंटिटी बन जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। समझ लगी सबको? तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे ही नीचे जब a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो बच्चों इसका स्क्वायर जब खुलेगा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर खुलेगा अंडर रूट खत्म हो जाएगा, माइनस 2ab, फिर अंडर रूट इकट्ठा होगा तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी। तो देखिए वी हैव a ओवर b इज इक्वल टू m प्लस n 2m, n प्लस n, ये n से n कैंसिल हो गया बच्चों। 2m, इसके पास भी 2 है तो 2m, ये भी 2 है तो 2 कॉमन ले लिया। आई होप क्लियर है सभी को। तो 2m प्लस 2 टाइम्स दिस 2 कॉमन इन द सेम वे, ये बच्चों n से n कैंसिल, 2m 2 कॉमन, m माइनस। तो देख सकते हो आप सभी कि a ओवर b हमें आंसर चाहिए a is to b इक्वल्स टू m प्लस अंडर रूट, ये वाला रेशो। तो यही तो हमने प्रूव करना था भाई। तो इट कंप्लीट्स द क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों एक बार लिख के देखना है फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, मिसलेनियस एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं लेंथी हैं, पर बच्चों दे आर वेरी इंटरेस्टिंग सम्स एंड क्वाइट इजी क्वेश्चंस, जिसमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। तो गिवन दैट A, B, C are in AP and B, C, D are in GP, geometric progression. Also given that 1 over C, 1 over D, 1 over E are in AP, arithmetic progression. So बच्चों prove that, this question is again very very important, ACE are in GP. तो बच्चों बड़े आराम से समझेंगे। तो given that A, B, C are in AP, तो कोई भी 3 नंबर्स AP में कब होते हैं, 2 टाइम्स मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो यहां से B की वैल्यू निकाल के स्टोर कर लो। हम जानते हैं 3 नंबर AP में कब होते हैं, जब डिफरेंस, कंजक्टिव डिफरेंस
सेम होता है, बी का डिफरेंस ए के साथ, सी का डिफरेंस बी के साथ। तो बी भी इकट्ठे कर लिए, ए को उधर ले गया। तो जब भी 3 नंबर एपी में होंगे आपने बोला है 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। इसको स्टोर कर लीजिए। हमें गिवन है बी सी डी आर इन जीपी, तो बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो 3 नंबर जीपी में कब होते हैं? कोई भी 3 नंबर जीपी में कब होते हैं? जब रेशो सेकंड और फर्स्ट की रेशो थर्ड की रेशो सेकंड के साथ इक्वल होती है। तो बच्चों यहां से आप कह सकते हो सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। तो बच्चों मैं यहां पे डी की वैल्यू निकाल के स्टोर कर रहा हूं। तो अभी आपको बताऊंगा कि कैसे पता लगा कि हमें बी चाहिए और डी चाहिए, आप सबको भी पता लग जाएगा। अब बच्चों एक और चीज गिवन है, देखिए हमें गिवन है 1 ओवर सी, अगेन 1 ओवर सी, 1 ओवर डी, 1 ओवर ई आर इन एपी। तो बच्चों एपी की कंडीशन 2 टाइम्स मिडल टर्म, 2 मल्टीप्लाई 1 बाय डी, ये बन गया 2 टाइम्स मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है बच्चों, चलो देखिए ये भी वैसे भी चाहे ना निकालो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए कि पहले क्यों निकाला। ठीक है बच्चों, चलो ये वन इज द सेम थिंग। तो 2 ओवर 2 टाइम्स मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो यहां से बच्चों आपके पास 2 ओवर डी एलसीएम लिया, मैं अभी आपको क्लियर करूंगा सब कुछ। ओके, तो ये बन जाएगा। तो बच्चों यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स सी ई इक्वल टू सी प्लस सी, यहां पे आ गया। चलो ये स्टोर कर लो अभी फिलहाल। एक आपने ये स्टोर किया, एक ये गिवन है, ये स्टोर किया, और एक ये गिवन है, ये स्टोर किया। हम पहले नहीं बताते कि क्यों हमने किया, अब आपको सबको पता लगेगा क्यों ऐसे कर रहे हैं। ओके, तो देखिए हमने प्रूव करना है, टारगेट पहले सेट करो। व्हाट इज अवर टारगेट? टारगेट इज रफ वर्क है बच्चों आपका ए सी ई आर इन जीपी। तो ये 3 नंबर जीपी में कब होंगे? जब इनकी रेशो इक्वल होगी, या इसका स्क्वायर इसके इक्वल होगा। मैंने ये प्रूव करना है, जहां मैंने प्रूव करना है सी ओवर ए इक्वल टू ई ओवर सी। तो हमने सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ही प्रूव करना है। तो बच्चों देखिए यहां पे पहुंचना है, तो गिवन क्या है? एक ये गिवन है, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है। हमें प्रूव करना है सी स्क्वायर इक्वल टू ए। तो सी स्क्वायर कहां पे नजर आ रहा है? सेकंड में। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप हमें पहुंचना है यहां पे। तो यहां पे पहुंचने के लिए हमने लिखा सेकंड इक्वेशन में सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी। आंसर में हमें बी भी नहीं चाहिए और डी भी नहीं चाहिए, तो क्वाइट ऑब्वियस बी और डी खत्म कर दीजिए। तो बी डी खत्म करने के लिए क्या करेंगे? बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी है? यूजिंग 1 ए प्लस सी बाय 2। अब समझ आ रहा है सबको? एंड तो बच्चों डी कहां से निकालेंगे? डी आप यहां से निकालेंगे। हमने सेकंड इक्वेशन में से सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी उठाया, आंसर में राइट हैंड साइड पे ए ई चाहिए, तो इसका मतलब बी और डी खत्म करने हैं। तो बी तो खत्म हो गया, देखिए बच्चों अब हमने डी खत्म करना है। तो डी कहां से खत्म करेंगे? से थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन में जाकर आपने क्या करना है? थर्ड इक्वेशन क्या है? ये वाली। तो यहां से डी निकाल लो। तो कैसे डी निकालेंगे? ये देखिए, तो बच्चों यहां पे रफ में कर रहा हूं मैं, देखिए 2 ओवर डी एलसीएम लेंगे ई प्लस सी, जब सी प्लस ई, 1 इज द सेम थिंग ओवर सी इंटू ई। तो बच्चों डी कैसे निकलेगा? 2 टाइम्स सी, सीओ को इधर ले जाएंगे और सी प्लस ई को नीचे ले जाएंगे, तो डी मिल गया। अब यहां पे मेंशन कर देना बिकॉज, ठीक है, क्या करेंगे? डी की वैल्यू ये पुट कर देंगे, डी उधर चल गया, सी प्लस ई नीचे आ गया, 2 टाइम्स सी ई। तो 2 टाइम्स सी ई ओवर सी प्लस ई। देखिए बच्चों तुम्हारा आंसर बिल्कुल आने वाला है। तो वी हैव सी स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, देखिए क्या बचा? सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी इंटू सी ई ओवर सी प्लस ई। ये सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ये एक सी बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे ओपन दी ब्रैकेट्स
इज इक्वल टू AE प्लस CE। CE से CE कैंसिल हो गया, तो हम पहले से ही अपना टारगेट सेट कर चुके हैं कि C² इक्वल टू AE पे पहुंचना है। तो हम कह सकते हैं ACE आर इन GP हैंस प्रूव्ड। तो आपको बस एक बार ये क्वेश्चंस फिर से प्रैक्टिस के लिए करने हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने 20 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर दिए, बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।